यहाँ पे दिख नहीं रहा है आवाज जो है। अभी आई क्या आवाज? हेलो हेलो हेलो, ये सही आवाज। हेलो सबसे के पास थोड़ी देर ठीक है। तो स्वागत है दोस्तों, हमारे साथ हैं मुकेश जी और मैं हूं सुनील। तो माइक हमारा सेट हो चुका है, असुविधा के लिए खेद है। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एमएलएम पे। तो बताइए सर, कहाँ से शुरू करनी है? लेटेस्ट अपडेट तो वो जो पीछे जो प्रकरण हुआ है, हाँ, जिसमें एक लीडर को कुछ न्यूज चैनल्स ने, कुछ जो अपने यूट्यूबर्स ने रवि शर्मा जी को। रवि शर्मा जी को जिस तरीके से ट्रोल किया था इन लोगों ने, और विदाउट एनी नॉलेज जिस तरीके से उन्होंने प्रोपगेंडा फैलाया था, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। क्योंकि रवि शर्मा जी भी फ्रंट पे आ गए, उन्होंने भी अपने सारे के सारे एविडेंसेस दिखा दिए, हाँ, उन्होंने अपने प्रूफ्स दिखा दिए, और जितना उन्होंने बोला है वीडियो में जिसके आधार पे उनको ट्रोल किया जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा के एविडेंसेस उन्होंने दिखा दिए। जैसे कि बोला जा रहा था कि 100 करोड़ का टर्नओवर, जो उन्होंने टर्नओवर बोला था 100 करोड़, और जिसको वो लोग इनकम पकड़ रहे थे 100 करोड़ की, जो कि उनकी गलती थी। रवि शर्मा जी ने तो पहले भी 100 करोड़ ही टर्नओवर ही बोला था, और वो भी रुपया नहीं बोला था, उन्होंने 100 करोड़ पीवी बोला था, पॉइंट वैल्यू जो होता है। और उसके अलावा उन्होंने बोला था मैं 6 लाख रुपए जीएसटी पे करता हूँ। और ये भी क्यों बोला था? क्योंकि वो जहां पे भी स्पीच दे रहे थे, वहां वो स्पीच में लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि यदि आपको पैसा मोटिवेट करता है तो मैं 6 लाख रुपए तो जीएसटी पे करता हूँ, तो आप इनकम लगा लो कितनी होगी। उन्होंने वहां पे अपनी इनकम तो, देखिए वहां पे वो बोल रहे हैं यदि आपको पैसा मोटिवेट करता है तो 6 लाख तो मैं जीएसटी पे करता हूँ। वहां पे भी उन्होंने इनकम ओपनली नहीं बताई थी, जबकि वो चैनल वाले लोग या जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे वो लोग क्या बोल रहे थे सीधे सीधे कि इनकम बता रहे हैं 100 करोड़। तो उनको सोचना चाहिए 100 करोड़ इनकम होगी तो क्या टैक्स जीएसटी 6 लाख जाएगा? समझने वाली बात है कि नहीं है? जब इनकम 100 करोड़ थी तो फिर जीएसटी 6 लाख कैसे जाएगा? तो अगला आदमी बोल रहा है कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर है, मैं जीएसटी 6 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, मतलब इनकम के हिसाब से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो अभी मैंने देखा था पीछे जब वो सुरेंद्र चैट विद सुरेंद्र बस में रवि जी आए, तो वहां पे उन्होंने अपने जो एविडेंसेस रखे सामने लोगों के, जी। उसमें टर्नओवर भी उनका करीब 120 करोड़ पीवी के आसपास का हाँ, उन्होंने दिखाया। देखो, और रियल प्रूफ दिखाया बंदे रियल ने। प्रूफ 100, मतलब वो लास्ट मंथ का था शायद, अप्रैल मार्च अप्रैल का दिखाया 120 करोड़ का टर्नओवर। अब बोल कितना रहे थे? 100 करोड़। मतलब जितना बोला था उससे और ज्यादा का दिखाया। ऐसे ही जीएसटी का उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला था मैं 6 लाख जीएसटी पे करता हूँ, और जब उन्होंने प्रूफ सामने रखा तो वो 6 लाख से ज्यादा जीएसटी पे कर रहे थे। हाँ, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, उस आदमी ने पहले भी कुछ गलत नहीं बोला था, वो व्यक्ति पहले भी सही था, आज भी सही है। और ये ऐसा नहीं है कि बाई चांस, मतलब उसने रातों रात खड़ा कर दिया, कोई जादू हो गया एमएलएम के अंदर। वो उसकी पूरी की पूरे उसके पिताजी की 25 साल की उनकी मेहनत है। उन्होंने 25 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, आरसीएम बिजनेस को, और आज उनकी पूरी की पूरी मेहनत, और फिर अब रवि भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और ये लगभग दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हम लोग तो क्या पहले भी कंफर्म थे, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर सैकड़ों हजारों लोगों के सामने स्टेज पे चढ़ के कभी झूठ नहीं बोलता। जो भी जितनी भी जेन्युइन कंपनी काम कर रही है मार्केट में, हर एक लीडर उतना ही बोलता है जितना दिखाने की वो हिम्मत और ताकत रखता है। लेकिन कुछ लोगों को मसाला लगा के बोलने की आदत होती है अपना व्यूवरशिप लेने के लिए। जो किया इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया उनको ट्रोल। तो फिलहाल तो दोस्तों फाइनल पोजीशन तो यहाँ पे आ चुकी है कि अभी वो लोग भाग गए, जैसे वो चूहा बिल में छुप जाता है ना, उस तरीके से नहीं सर, छिप गए वो ये लोग। भागने वाली बात नहीं है। ये क्या है ना, ये यूट्यूबर्स हैं, हाँ। चाहे शुभांकर मिश्रा हो, चाहे न्यूज चैनल हो। हम्म। ये क्या है, इनको ना तो किसी चीज की डीप से मतलब, ना उसके फ्यूचर से मतलब। इनको मतलब सिर्फ होता है कि फिलहाल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पे हम क्या मसाला कंटेंट बना सकते हैं, एंटरटेनमेंट मसाला कंटेंट। बस इन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने ये किया कि भारत पाकिस्तान में घुस गया, लाहौर की गलियों में धूल उड़ रही है, बाद में सरकार ने इनको डांटा। तो इनका यही है कि हम मसाला कंटेंट बनाएंगे। इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता कि इसका क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं है। एग्जैक्टली, ना इससे ये किसको भागे, नुकसान होगा, ये क्या बड़े फायदा होगा। नीच और बड़े बेशरम आदमी है।
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये डीप रिसर्च करते हैं। अब जैसे मैं किसी भी चीज पर वीडियो बनाता हूँ तो उस पर रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, ये सोचता हूँ कि भारत की जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब आरसीएम वाले मैटर में, रवि शर्मा वाले मैटर में जब हमने डीप रिसर्च किया तो दोस्तों हमें समझ में आया कि एमएलएम कितना सुंदर बिजनेस है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान का धन्यवाद कि ये रवि शर्मा का घटना जो है घटित हुई। हमें पता चला कि रवि शर्मा के पिताजी ने एमएलएम शुरू किया था। रवि शर्मा सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन है। चला, अगर रवि शर्मा के पिताजी अगर सरकारी मास्टर होते तो रवि शर्मा जीरो से स्टार्ट करता। रवि शर्मा के पिताजी अगर सक्सेसफुल बनिया होते तो शायद रवि शर्मा सक्सेसफुल बनिया नहीं बन पाता, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि स्किल ट्रांसफर हो। बट एमएलएम बिजनेस में क्या है कि जो भी बिजनेस रवि शर्मा के पिताजी ने खड़ा किया, या जो भी एमएलएम करने वाला, डायरेक्ट सेलिंग करने वाला, नेटवर्क मार्केटिंग वाला खड़ा करके जाता है, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है, उसके अंदर स्किल हो या ना हो। और जब पैसा जब रेगुलर आता है, पैसे की चमक और पैसे की दमक और पैसे की ताकत से उसके अंदर स्किल भी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हर बार उसको स्टेज पर बुलाया जाता है। अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार बुलाया जाता है। तो बंदा जब बार बार स्टेज पर जाता है तो बोलना सीख जाता है। अभी तुम अपने स्टूडियो में बैठ के बक बक कर रहे हो, अगर रवि शर्मा के सामने खड़े कर दिए जाओ तो शायद बोल नहीं पाओगे। रवि शर्मा इतनी देर बोल सकता है, तुम तो अपनी स्क्रिप्ट लिख के लाओगे, ये करोगे वो करोगे, तब बोल पाओगे। और मैंने एक और वीडियो बनाई सर, रवि शर्मा अपनी इनकम दिखा पाता है, रवि शर्मा अपने जीएसटी दिखा पाता है और खुल्लम खुल्ला दिखा पाता है। बिल्कुल दिखा रहा है। शुभांकर मिश्रा, राहुल सिन्हा और जी न्यूज क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये 2 नंबर से भी पैसा लेते हैं। बिल्कुल 2 नंबर से लेते हैं किसी से, हमारा ये न्यूज चला देना, हम तुमको 10 लाख 1 नंबर में दे रहे हैं, 15 लाख 2 नंबर में दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ये तो एड लेते हैं और एड के हिसाब से जो है नैरेटिव बनाते हैं। बट रवि शर्मा का तो नैरेटिव खुला हुआ है भाई। वो तो मेहनत करके, उसके पिताजी ने मेहनत की थी और फिर वो मेहनत कर रहा है। रतन टाटा के पिताजी ने मेहनत करी थी, उनके दादाजी ने मेहनत करी थी, रतन टाटा जी ने मेहनत करी। अब रतन टाटा जी तो अरबों का साम्राज्य छोड़ के जा रहे हैं, चले गए। तो जिन्होंने मेहनत की है उसकी तारीफ करना या उसकी बुराई करने से कुछ नहीं होगा। वो तो उन्होंने मेहनत की, रिजल्ट आएगा। बाकी हाँ, तुम लोग मसाला बना रहे हो तो मसाले से भी जो है चल रहा है। बट एक दिन जब तुम सोओगे, सोने से पहले जब तुम्हें फील होगा कि हमने ये गलत वीडियो बनाई है, तो तुम्हारी आत्मा जो है ग्लानि से भर जाएगी और वो शायद दिक्कत देगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक्चुअली क्या, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की तो ये ब्यूटी है कि आप यदि इस बिजनेस को खड़ा करते हो, आप इस बिजनेस में इनिशिएटिव लेते हो इसको खड़ा करने का, और आप मेहनत करते हो, तो आपकी आने वाली जनरेशन को आप एक इतना प्यारा गिफ्ट हैंड ओवर कर रहे हो उनको, अपनी प्रेजेंस में भी और अपनी एब्सेंस में भी, जो कि उनको हमेशा फायदा देने वाला है, उनको सपोर्ट करने वाला है, उनको केयर करने वाला है, और वो आपको हमेशा याद रखेंगे। अभी जैसे ओपी शर्मा जी का एक एग्जांपल अभी हम लोग ले रहे हैं, रवि जी का और ओपी जी का। इसी तरीके से अदर अदर कंपनीज की मैं बात करूं तो एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग में एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर श्रीजन नायर। श्रीजन नायर जी एक बहुत शानदार लीडर थे। केरला के। और मेरे साथ में, मैं आपको बताऊं, हम लोग मलेशिया में साथ में थे, हम लोग थाईलैंड ट्रिप में साथ में थे। तो हम लोग ट्रिप्स में भी, क्योंकि उनका नाम एस और मेरा नाम एम, तो जो कंपनी की वो जो लिस्ट बनती है जाने के लिए, तो एम और एस नजदीक में आते हैं। तो लगभग हम ट्रिप में साथ में होते थे। बहुत ही हीरा आदमी थे, लाजवाब व्यक्ति थे। तो 2019 में उनकी डेथ हुई। ही वॉज डायमंड इन एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग। उससे पहले वो एयरफोर्स में जॉब करते थे, और एयरफोर्स में शायद वो जूनियर वारंट ऑफिसर थे। उसके ये जॉब के 1 साल तक उन्होंने जॉब के साथ में किया था एमआई लाइफस्टाइल को। उसके बाद फिर वो आ गए थे फुल टाइम जी। उनकी वाइफ डीपीएस में फिजिक्स की लेक्चरर थी जी, मिसेस यमुना नायर मैम। तो अभी सीजन नायर जी ने बिजनेस खड़ा किया जी, और बड़े जुनून के साथ खड़ा किया, पूरी शिद्दत के साथ खड़ा किया, और जिसको बोलते हैं ना, एक ट्रू पैशन के साथ खड़ा किया। उसका नतीजा ये निकला कि 2019 में जिस वक्त उनकी डेथ हुई, उस वक्त वो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से वो इनकम उस वक्त ले रहे थे एवरी मंथ, लगभग 20 लाख रुपए। राइट, उनकी डेथ हो गई। अच्छा, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई थी अंबाला में, अंबाला चंडीगढ़ में, सॉरी, चंडीगढ़ में एक होटल में रुके हुए थे, यहीं पे बिजनेस मीटिंग के लिए आए हुए थे। अचानक हार्ट अटैक हुआ उनको, रात को उनकी डेथ हो गई।
उनको एयर एम्बुलेंस वगैरह से लेकर के उनको बड़ौदा पहुंचे, बड़ौदा में सेटल्ड है उनकी फैमिली। तो खैर जो भी था, व्यक्ति तो चला गया। अब आप समझिएगा कहानी, व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनकी वाइफ, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी टीचर है, किसमें? डीपीएस के अंदर। उनकी बिटिया एक एमबीबीएस कर रही थी, दूसरी बिटिया ग्रेजुएशन में थी और डेथ हो गई। अब उनका इनकम का सोर्स अब आप समझ सकते हो, यदि नॉर्मल व्यक्ति होता तो उनके पास में क्या इनकम का सोर्स होता? अगर वो सीजन नायर जी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते 20 लाख रुपए महीने के, हाँ, और उनकी डेथ हो जाती तो 20 लाख की जगह जीरो आता। जीरो आता, एग्जैक्टली राइट ना, जीरो आता। यदि वो सिर्फ एयरफोर्स में भी जॉब कर रहे होते तो मात्र पेंशन आती, पेंशन आती 33%। सिर्फ पेंशन आती। अच्छा, लेकिन अब क्या हुआ? पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग देखिएगा आप। हुआ ये कि जैसे ही उनकी डेथ हुई, उन कंपनी ने उनकी आईडी इमीडिएट होल्ड कर दी, मतलब पेमेंट ऑन होल्ड। क्यों होल्ड कर दिया? क्योंकि आफ्टर डेथ पेमेंट बैंक अकाउंट में जाता रहेगा तो फिर निकालने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगेंगी। कंपनी ने क्या कर दिया, उनका इमीडिएट पेमेंट होल्ड कर दिया। और पेमेंट होल्ड करके जैसे ही उनके थोड़ा सा जो घर में जो भी अपने रिचुअल्स होती हैं, वो जो भी रिचुअल्स हुई, रिचुअल्स के बाद में कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स लेकर के और यमुना नायर मैम के नाम पर वो आईडी ट्रांसफर कर दी। यमुना नायर मैडम को इतना भरोसा नहीं था कि इतना पैसा आता है करके, क्योंकि कभी उन्होंने इस चीज को लेकर के कोई बहुत ज्यादा सीरियसली कुछ पूछना नहीं। मतलब जो चाहिए वो आ रहा है, जो फैमिली में बीएमडब्ल्यू चाहिए तो बीएमडब्ल्यू है, घर चाहिए तो घर है, बंगलो है, सब कुछ है। बच्चे एमबीबीएस कर रही है, फीस जानी है तो जा रही है, कोई इशू ही नहीं था। लेकिन उनको पता कब चला? पता उनको जब चला जब आईडी ट्रांसफर हो गई, और ट्रांसफर होने के बाद फिर कंपनी ने जब उनके खाते में पेमेंट ट्रांसफर किया, और वो भी हर हफ्ते ट्रांसफर किया। पहले तो इकट्ठा पेमेंट ट्रांसफर किया जो रुका हुआ था, पहले तो इकट्ठा किया, पहले तो जो रुका हुआ पेमेंट था वो इकट्ठा ट्रांसफर किया। तो एक्चुअली यमुना नायर मैम की एक स्पीच में सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कंपनी को फोन किया कि ऐसे ऐसे सीए का फोन आया था, जीएसटी जमा करनी है, तो उसके लिए कुछ पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा क्या? उन्हें एक्चुअली ये नहीं पता था कि पेमेंट है कितना, 1 करोड़ से ऊपर पेमेंट और ज्यादा था। हाँ। उनको ये पता ही नहीं था पेमेंट कितना ट्रांसफर होगा। हाँ। तो जैसे उन्होंने बोला आलोक पांडे जी को, अपने जो वीपी मार्केटिंग है, बोले सब कुछ पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा क्या, सीए का फोन आया, जीएसटी भरना है। तो इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर हुआ कंपनी से, और पेमेंट ट्रांसफर हुआ मतलब शायद 1 करोड़ था, 1.5 करोड़ था, मतलब करोड़ से तो ऊपर ही था। गजब। पेमेंट सीधे खट करके ट्रांसफर। तो यमुना नायर मैम ने फोन किया, बोले सर मैंने इतना नहीं मांगा। तो कंपनी ने उनको बोला ये हमने नहीं दिया, ये आपका पेमेंट, आपका पेमेंट है। अब आप बताओ सोचिए। कौन सी एमएलएम में यही ताकत, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, और कहीं नहीं है ताकत। और अब आपको बताऊं, उनकी वाइफ ने फिर उसके बाद में फिर जो डीपीएस की जॉब थी वो छोड़ दी, है ना। फिर वो भी धीरे धीरे करके प्रोग्राम्स में खुद आने लगी। उनको लगा कि मुझे आना चाहिए, नॉमिनेशन फैसिलिटी जो बेनिफिट आज मेरी फैमिली को मिला है वो मुझे औरों को भी बताना चाहिए कि ये फैसिलिटी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। और मैं आज आपको बताऊं 2019 में उनकी डेथ हुई थी। आज 2025 चल रहा है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। 2025 में आज यमुना नायर मैम की ऑलमोस्ट इनकम मतलब लगभग 40 लाख के आसपास है। कभी 2-4-5 लाख हो सकता है, नीचे हो जाती हो, कभी थोड़ा ऊपर भी हो जाती हो, एज पर द बिजनेस। लेकिन आप एवरेज समझ सकते हो, एवरेज 35-40 लाख रुपए की आज उनकी इनकम है। मतलब 5 साल बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, दुनिया का ऐसा कौन सा धंधा है जो कोई व्यक्ति खड़ा करके गया और उसकी डेथ के बाद 5 साल में दूनी इनकम दे रहा है? और हकीकत तो ये है कि कुछ भी ना करो तो भी कुछ भी आती ना है करो, इनकम ये। कुछ भी ना करो, आप नोट करो ये बात, जब कुछ भी ना किया जाए तो भी आती है, तो भी आ रही है। अभी यमुना नायर मैम जाती हैं प्रोग्राम्स में, स्पीच देती हैं, जाकर के बोलती हैं, और शायद अब तो उन्होंने बताया कि मैं भी अब एक आईडी पे काम एक कर रही आईडी पे मैं भी अलग से काम कर रही हूँ, जिससे कि मैं भी समझ समझ सकूं कि जाऊं एक कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होता है, कैसे करके, क्योंकि उन्होंने पहले किया नहीं था। लेकिन आज के हम एक चीज और देखें, बेशक वो फिजिक्स की पीजीटी टीचर थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थी, लेकिन हम उस वक्त की उनकी स्पीच देखेंगे 2020 की, और अब हम उनकी 2025 की स्पीच देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर है। सर इसमें एक बात इन्होंने बोली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। हाँ सीजन नायर जो उनके हस्बैंड थे, हाँ उन्होंने जितने लोगों को मदद की आगे बढ़ने में, उन लोगों की मेहनत का पैसा आज यमुना हमारी नायर फैमिली मैडम को आ रहा है। और यमुना नायर मैडम ने जिन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में मदद की,
वो बस मदद ही थी, उससे उसका 1 रुपया 1 नहीं आ रुपया रहा है। नहीं आता है। एग्जैक्टली दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कॉल्ड एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। दिस इज द ब्यूटी। उन्होंने 16 साल जॉब की, हाँ इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, हाँ। इन्होंने नेटवर्किंग किया, तो आज नेटवर्किंग से 35-40 लाख रुपया आज आ रहा है महीना। महीने का, और वो अगर डीपीएस छोड़ देते 1 रुपया नहीं आया। और उनको 1 रुपया आ ही नहीं रहा है डीपीएस से। हाँ, मतलब ही नहीं है, बात खत्म हो गई ना। आप समझ रहे हैं? और अगर ना आप उन नोट कर रहे स्टूडेंट हैं से तो कुछ आ कमेंट रहा है, जरूर करिएगा। ना उनको उससे कुछ आ रहा है, मतलब बच्चों से भी कुछ नहीं आ रहा है जिन बच्चों को कुछ ग्रोथ नहीं आ मतलब सपोर्ट कुछ नहीं किया, आ आगे बढ़ाया। यानी एमएलएम ऐसा बिजनेस है, अगर 100 लोगों की मदद करोगे आप, तो उनका जितना भी प्रयास होगा आपको पैसा आएगा। एग्जैक्टली मतलब इसमें पता है क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है आरओआई ऑफ टाइम, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। और आप पता है क्या करते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एक्चुअली हम आरओआई करते हैं टाइम की। जैसे आज फॉर एग्जांपल, आज मैं सुनील सर को मदद करने के लिए, सुनील सर को स्टैंड करने के लिए आज मैं टाइम दूं इनको, आज मैं टाइम देता हूं इनको प्लान सिखाने के लिए, टाइम देता हूं इनको फॉलोअप सिखाने के लिए, टाइम देता हूं इनके साथ हाउस मीटिंग्स लेने के लिए, इनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए, मैं आज इन्हें टाइम दे रहा हूं। और ये धीरे 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 करके एक लीडर बन गए। अब इनकी टीम खड़ी होगी, अब आगे को जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी इनके थ्रू और इनकी टीम के थ्रू बिजनेस होगा, उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। और वो बेनिफिट खैरात में नहीं मिल रहा है दोस्तों। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले टाइम डाला है मेरा, मेरे एफर्ट्स डाले हैं, मेरी मेहनत डाली है लोगों को खड़ा करने के लिए। उसके एवज में मुझे और मेरी फैमिली को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलता रहेगा। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग एक और बात बिजनेस। बताऊं सर, ये जितने भी यूट्यूबर हैं, नाम तो क्या ही लूं किसी का, हाँ 100 से ज्यादा यूट्यूबर हैं बड़े बड़े भारत में, हाँ जिन्होंने एमएलएम की बेइज्जती की है, एमएलएम की इंसल्ट की है बिना सोचे समझे। ठीक है, अगर ये लोग कल से वीडियो बनाना बंद कर दें तो बिल्कुल इनकी इनकम घटना शुरू हो जाएगी, एग्जैक्टली और एक दिन हो सकता है यूट्यूब चैनल डेड हो जाए और खत्म। बिल्कुल सही ठीक है, बात है। बट जिसने एमएलएम एक बार खड़ा कर दिया, उसकी इनकम कभी बंद नहीं होगी। ये पॉइंट नोट कीजिए, और आगे से एमएलएम की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचिए। मेहनत करके सिस्टम बनाया जाता है, हरामखोरी का कोई सिस्टम नहीं है देश में, या पूरी दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। और अगर शॉर्टकट है, काम चोरी है, तो वो 1-2 महीने के लिए है, 1-2 साल के लिए है, उसके बाद फिर से कोई ना कोई सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। और राइट सर? सर मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने आपको माई लाइफ के एक व्यक्ति का एग्जांपल दिया जो कि आज नहीं है, लेकिन आज उनकी फैमिली वो बेनिफिट ले रही है। जी इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति है मिस्टर पीवी अशोकन, जो आज नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई। आज उनके फैमिली को भी लाखों रुपए महीने का, ऑलमोस्ट मैं पकड़ूं तो शायद उनको भी 30-40 लाख रुपए महीने आज उनकी वाइफ को आ रहा होगा। जी। राइट, मतलब वो तो जस्ट एक हाउस वाइफ ही है, हाँ। मतलब वो तो कहीं जॉब में भी नहीं है पीवी अशोकन की वाइफ तो। हम्म, अच्छा, इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, डेथ छोड़िए, मैं आपको लाइफ का एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि फर्स्ट जनरेशन भी इन्वॉल्व है, सेकंड जनरेशन भी इन्वॉल्व है। अभी आपको याद हो तो किशोर अहिरे के बेटे ने, तेजस ने, अभी 1 करोड़ रुपए की वो ली है, गाड़ी खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, एमजी की एमजी की 2 सीटर जो कन्वर्टर, है ना, हाँ, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है, उनके बेटे ने। बेटे ने खरीदी है। हम्म, बेटा आज रैंक वाइज यदि हम देखें तो एमआई लाइफ स्टाइल में एक रैंक होता है डब्ल्यूटीसी, हम्म, वर्ल्ड वाइड टीम कोऑर्डिनेटर। बेटा हुआ है, पूरा काम पिताजी ने किया है, मल्टीपल आईडी से बिजनेस चालू किया। अब बेटा इस लायक हो गया, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उन्होंने बेटे को एक आईडी दे दी, बेटा डब्ल्यूटीसी हो गया। आज बेटे की आईडी पे इतनी इनकम आ रही है कि अभी उसने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी। राइट, पिताजी की भी आईडी पे इनकम आ रही है। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में टीचर थे, किशोर अहिरे जी, एक बिल्कुल ठेठ किसान जो बोलते हैं ना हमारे गांव में, वैसे बिल्कुल एक किसान परिवार से बिलोंग करने वाले हैं, और एक किसान परिवार का एक टीचर। आज सोचिए उसके घर में 1 करोड़ की तो ये गाड़ी होगी, उससे पहले भी बीएमडब्ल्यू और दूसरी गाड़ियां हैं, है ना। ये सिचुएशन आज उनकी है, मतलब सेकंड जनरेशन भी सेट हो गई, खुद भी मैं सेट हो बताऊं गए। सर, ये कहना नहीं चाहिए पर मैं शायद खुल के कहना चाहता हूँ, हम्म, ये लोग हैं गुलामी मानसिकता के। हम्म, इसे कहते हैं कांग्रेसी सोच। जी, कांग्रेसी सोच क्या कहती है? गरीब को गरीब रखो, हम्म, गरीब को सपने ही मत दिखाओ। बिल्कुल। अच्छा, सपने दिखाते हैं बड़े बड़े एमएलएम वाले, तो मुझे ये बताओ कि सपने दिखाना क्या गलत बात है भाई? जब तक सामने वाले के सपने नहीं जगाओगे तो वो साला करेगा कैसे? कुछ कुछ नहीं करेगा वो। सर एक चीज और है ना, आप एक चीज तो देखिए, वो सपने सिर्फ दिखाते नहीं है। सपने अब आप पूरे करवाते बताइए, हैं 1 हाथ करोड़ पकड़ के। की गाड़ी यदि एक लड़का ले रहा है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हरीश शेट्टीगर। हम्म, हरीश शेट्टीगर ने मल्टीपल आईडी से काम चालू किया। जी उनका बेटा है शशांक शेट्टीगर, सुनिएगा ध्यान से। जी। और एक चीज और दोस्तों, आप ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूं, आप इन नाम को यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा और आप इनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। हाँ, हवा हवाई नहीं है। है ना, हवा हवाई नहीं चल रही है कि कुछ भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। शशांक शेट्टीगर,
हरीश शेट्टीकर जी का बेटा है। जी शशांक शेट्टीकर ने अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद में शिप पे काम कर रहा था वो, जी और हरीश शेट्टीकर जी बिजनेस कर रहे थे, जी एमआई लाइफ बिजनेस में थे। जी उन्होंने बिजनेस खड़ा किया, जब बेटे ने देख लिया हाथ पैर मार के बोला भैया मेरे से तो माई लाइफ ही अच्छा है, पापा के साथ माई लाइफ करता हूँ। हम्म, वो वापस आया, उसने माई लाइफ चालू किया। हम्म, हरीश शेट्टीकर जी ने एक आईडी तो दे दी शशांक को, हम्म, और एक आईडी दे दी शर्मिला को, शर्मिला उनकी बेटी है। हम्म, अब एक आईडी पे शर्मिला को पैसा आ रहा है, एक आईडी पे शशांक को पैसा आ रहा है, और हरीश जी रॉयल डायमंड वाह, है ना, बेटा शायद शशांक का भी डायमंड हो गया है, और बिटिया भी अभी शायद सीटीसी होली है, उस टाइम पे एनटीसी था जब मैंने उसकी लास्ट वीडियो देखी। शशांक, मैं आपको बता दूं आप लोगों की नॉलेज के लिए, शशांक इज द यंगेस्ट ओनर ऑफ BMW 7 इन इंडिया। हम्म, यंगेस्ट ओनर है BMW 7 का इंडिया के अंदर, अपनी कमाई से नहीं, पिताजी के द्वारा खड़े हुए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से। लेकिन अब वो भी फुल टाइम कर रहा है, बिटिया है वो भी कर रही है। सुपर बाइक ली उसने BMW की 25 लाख रुपए की लॉकडाउन में, हाँ, इंपोर्ट करवाई। मतलब पावर देखिए, आप समझिए नेटवर्क मार्केटिंग की, और कैसे जनरेशन टू जनरेशन ये बेनिफिट नहीं, देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसे लुटवा देते हैं। कितना लुटवा देंगे भाई पैसे? 5,000, 10,000 लुट गए। कैसे लुट गए? घर का सामान दिया नहीं, मैं बस तो कह रहा हूँ लुटवा दिए। एक बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मेरे भी पैसे फंस गए हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में। जरा कमेंट करके बताना कितने फंस गए भाई। 1 करोड़ फंस गए, और 10 किस करोड़ चीज फंस गए, और किस चीज में फंस गए? किस चीज में फंस गए, कैसे फंस गए भाई? कितने सामान दे दिया होगा, 5,000 का, 10,000 का, बाकी तुम में अकल नहीं है, कहाँ गए वो पैसे? अच्छा, अब इन लोगों ने करोड़ करोड़ की कार खरीदी है, महीने के 30-40 लाख आते हैं। अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करके, थोड़ी सी मेहनत करके ऐसा सिस्टम बना दो कि हर महीने लाखों रुपए आ रहे हैं, और आपको भी आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी आ रहे हैं, या फिर वो नौकरी जिसमें तुम एक ऑफिस में जाके अच्छा फील करते हो और कल को छोड़ दो तो परसों झुंझुना भी नहीं मिलेगा उस नौकरी से। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो इतनी अच्छी चीज है भाई, जरा कमेंट करके बताओ समझ में आई कि नहीं आई। सर ठीक एक है। पत्रकार का नाम बताता हूँ मैं, एग्जैक्टली मुझे उस टाइम का ये नाम याद नहीं है। 2019 में ही जिस वक्त इनकी डेथ हुई है, सृजन नायर जी की, हम्म, उसी वक्त शायद 2020 में शायद कोविड में एक पत्रकार की डेथ हुई थी। जी, एग्जैक्टली मुझे उस पत्रकार का नाम याद नहीं है, बड़ा अच्छा पत्रकार था, हम्म, और उसकी भी शायद उस टाइम पे इनकम रही होगी 8-10 लाख रुपए, वो जो पत्रकार था हम्म, जो। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, उस पत्रकार की डेथ हो गया जिसके फैमिली को 1 रुपया नहीं आ रहा होगा उस चैनल से, हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। है ना। लेकिन आज की तारीख में सृजन नायर जी को मैंने आपको बता दिया, लगभग 40 लाख रुपए महीने की उनकी इनकम है आज उनकी फैमिली की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। तो इट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, चाहे शशांक शेट्टीकर का हो, चाहे तेजस अय्यरे का हो। वेस्टेज में आप जानते हो एसपी भारेल को, एसपी भारेल ने बिजनेस खड़ा किया वेस्टेज के अंदर, पहले वो एमबीए में हुआ करते थे, आज उनका बेटा है, अब सेकंड जनरेशन उनका बेटा आ गया है, वो भी अब उनके साथ में फुल टाइम बिजनेस कर रहा है, समझ रहे हो? तो आज ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पता है सेकंड जनरेशन को ट्रांसफर हो रहा है, और आपको एक बताता हूँ थर्ड जनरेशन को ट्रांसफर होने वाला। हम्म, मैं एक बार ट्रेनिंग में गया था, एक प्रोग्राम हुआ था गुड़गांव में, जी और गुड़गांव में प्रोग्राम था वो एमवे का। जी अच्छा, मेरी एक आदत रही है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, जी मैं बाकी देखिए सारी कंपनीज में काम तो हम सिर्फ एक ही में माई लाइफ स्टाइल में ही कर रहे हैं, जी लेकिन मैंने एमवे का कई सारे सेमिनार्स और कई सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए थे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी तो मैं एक प्रोग्राम में गया गुड़गांव में, जिसमें जापान से एक लीडर आया था, जी और उसका नाम था हमाम माताओ। जी क्या था? हमा माता। हमाम माताओ। जी और हमाम माताओ बताऊं आपको, उस वक्त उसकी एज रही होगी सर, मतलब बिलो 30 था, जी 30 साल से कम की एज थी। और वो पता है वो व्यक्ति आया, वो बोलता है आई एम थर्ड जनरेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बोलता है मेरे दादाजी ने चालू किया था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, उसके बाद मेरे पिताजी ने किया, और आज मैं कर रहा हूँ। और वो एमवे में कई कंट्रीज के अंदर, एक्चुअली एमवे का थोड़ा प्लान डिफरेंट है, तो उनमें क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज में क्राउन होते हैं, डायमंड्स, क्राउन डायमंड्स अलग अलग कंट्री में होते हैं, मतलब इंडिया में चालू करेंगे तो अब उनको इंडिया में डायमंड, क्राउन डायमंड तक जाना है। तो ऐसे करके उसने बताया कि हमारे दादाजी ने चालू किया, फिर पिताजी ने किया, फिर मैं कर रहा हूँ, हम्म, और हम कई कंट्रीज में क्राउन है। जी तो सोचिए 3-3 जनरेशन इंडिया में भी होंगे थर्ड जनरेशन वाले, बहुत सारे होंगे, अब आ क्योंकि जाएंगे। 95 में शुरू हुआ है ना, दादाजी ने किया होगा, उनके हाँ, बेटे ने किया होगा, तो उनका बेटा आ चुका होगा अब तक, और बेटा आ बेटी। जाएंगे, नहीं भी आए होंगे तो आ जाएंगे अरे दोस्तों। सर, सीजन नायर की बेटी कर रही है ना थर्ड जनरेशन। हाँ, अब सृजना जी की बेटी भी आ रही है, अब हाँ वो स्कॉटलैंड से पढ़ाई करके हाँ अब बोले ठीक है मैं नेटवर्क हाँ, मार्केटिंग हमारे करूँ, सुदेश मलिक जी हैं, उनकी बेटियां और भतीजियां कर रही हैं। वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है
कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही शानदार बिजनेस है। आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को समझने की, इस बिजनेस को सीखने की, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं सीखना है और सर सबसे ज्यादा जरूरी। हमें अपने देश को अगर तरक्की पे ले जाना है, देश का मतलब परिवार, परिवार तरक्की पे चले जाएंगे तो देश ऑटोमेटिक तरक्की पे चला जाएगा। तो हमें जो है ना कामचोरी, हरामखोरी, शॉर्टकट छोड़ के वाकई सीखने पे ध्यान देना चाहिए। आप चाहे गोलगप्पे बनाना सीखो, चाहे एमएलएम सीखो, नेटवर्क मार्केटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, चाहे एआई सीखो, चाहे कोडिंग सीखो, सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना परिवार तरक्की पे ले जाना है तो, और तब जाके कुछ आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, आपके पिताजी ने 4 मकान बनाए, किराए पे हैं, वो भी एक पैसिव इनकम है, तो आप मजे लो, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको भी करना पड़ेगा। पर बाकी लोगों से मेरा निवेदन है, जिनको जो अभी इंतजार में बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा, भाई चमत्कार सिर्फ तभी होगा जब आप सीखोगे और सिस्टम बनाना शुरू करोगे। स्टार्ट नेटवर्क बिल्डिंग योर सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप इस बिजनेस को सीखिए, क्योंकि देखिए सीखोगे ना आप, जब आप इसकी बारीकियों को जानोगे, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से सारी चीजों को समझ जाओगे, तो आप बिना इसको किए रह ही नहीं सकते। नहीं रह सकते। मैं आपको लिखित में देने को तैयार नहीं हूं। रह सकते। आपने चाहे शुभांकर मिश्रा हो, चाहे राहुल जैन हो, चाहे कोई और लक्ष्य वक्त जितने भी हैं, जितने ये भी है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी ट्रोल किया रवि शर्मा को, जिन्होंने ट्रोल किया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक बार आपने हमारे साथ बिठा दो, हमें एक बार नेटवर्क मार्केटिंग पूरा समझा देते हैं। इनके भेजे में जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग घुस गया, ये भी करेंगे और इनके बच्चे भी नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। भाई करोड़पति भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है और एक तो रोडपति भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसे कोई भी कर सकता है। सर नेटवर्क मार्केटिंग जिसको समझ में आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति है, सुनिएगा ध्यान से आप लोग, बाय क्वालिफिकेशन बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, नाम है मिस्टर सुनील सागवेकर। जी और सुनील सागवेकर जी रेलवे मजिस्ट्रेट थे, जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी मुंबई में, और उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझाया गया। अब देखिए पढ़ाई लिखाई में कोई कमी तो नहीं है, जी। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो आप समझ सकते हो कि भाई साहब कुछ तो पढ़ा लिखा ही होगा, योगदान ही और होगा। एलएलएम किया हुआ है, हम्म, बीएससी एलएलबी एलएलएम, और अच्छी खासी पोस्ट पे बैठा हुआ है, गेस्टेड पोस्ट पे, तो मतलब बंदे में दम है। और ये तो मैं आपको उस वक्त की बता रहा हूँ जिस वक्त तो जॉब करते थे। अब एक बार आप उनको सुन लोगे ना, सुनील सागवेकर जी को, दिमाग के सारे तार सेट हो जाएंगे उनको सुनने के बाद। मैंने पर्सनली उनकी ट्रेनिंग ली हुई है। सुनील सागवेकर जी के एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे जहां ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए थे। तो सुनील सागवेकर जी ने बिजनेस को, क्योंकि उनको समझ में आ गया, स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद में कुछ दिन बाद फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी। भाई साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जॉब छोड़ दी। आप सोचो उसके लिए तुम लोग कितने पैसे दे दोगे रिश्वत के, मालूम है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट के लिए घर बेच दोगे, खेत बेच दोगे। भाई साहब छोरा जज बन रहा है, मैं तो किडनी भेज बेच दो दूंगा। कितना भी। राइट ना? और वो बंदा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जॉब छोड़ के आज फुल टाइम एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग में है। आपको मालूम है इनकम कितनी है? टुडे ही इज अ डायमंड। आज वो डायमंड है, और आज उनकी लगभग लगभग 25 से 30 लाख रुपए महीने की मिनिमम इनकम है। अरे नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो सर ठगते हैं सर सर, मैं तो आपको लूटते हैं। सीरियसली बोला, आज पता है जो गाड़ी चलाते हैं लगभग 1 करोड़ से तो ऊपर की गाड़ी है, और उन्होंने ओपनली चैलेंज करके बोला था, रेलवे के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एम्प्लॉइज में एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास में मर्सिडीज होगी। नहीं है। रेलवे एम्प्लॉइज के पास में सुनील मर्सिडीज। सागवेकर जी के पास हाँ, सुनील है। सागवेकर जी तो अब पर वो एम्प्लॉय रेलवे नहीं है एम्प्लॉय ना। नहीं है ना अब वो। रेलवे एम्प्लॉय नहीं है ना, अब तो वो हाँ, माई लाइफ में आ गए। वो बोलते हैं मैं जॉब में ही लगे रहता तो मैं भी जिंदगी में नहीं ले नहीं सकता पता था। क्या है सर, ये बात जो है ना 95% लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता डाइजेस्ट नहीं कि होती। हम 2 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, हाँ। हम 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। ओहो, सुनील ने 1 करोड़ का सर्टिफिकेट लगा रखा है। हम्म। भाई तेरे पास 1 करोड़ का है, पैसे कहाँ है तेरे? हम्म। मतलब वो पैसे मेरे देखना चाहते हैं, पैसे देखना चाहते हैं। डाइजेस्ट करना चाहते हैं, उनको पैसे, डाइजेस्ट ही नहीं सर होता। मैं क्या बोलूं, आप उनको पैसे भी लाइव लाके दिखा दो तो तो भी डाइजेस्ट नहीं भरोसा होगा, नहीं तो होगा उनको उनको। अपच हो जाएगी, फिर वो कहेंगे फ्रॉड किया है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है, आपने तो इंग्लिश पढ़ाते हो, आप तो टीचर हो इंग्लिश के। एक चीज होती है टू गुड टू बिलीव। हाँ, टू गुड टू बिलीव है मामला। तो एक्चुअली ये टू गुड टू बिलीव है। हाँ अब ये नेट। इतना अच्छा है क्या, भरोसा ही नहीं होता। दोस्तों देखो, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप देखो कि हम, मुकेश जी और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं कि एमएलएम की, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की पॉजिटिव चीजें आगे बढ़े। बाकी फ्रॉड करने वाले सड़क पे भी करते हैं,
वो सरकारी विभाग में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। फ्रॉड करने वालों से दूर रहो, पॉजिटिव चीजें बहुत हैं जीवन में, पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो। आओ हमारे साथ जुड़ो, जहां जुड़ना है वहां जुड़ो। अगर हमसे सीखना है तो हम तो बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, आपको सारी चीजें सिखाएंगे, आपका जीवन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। डिजिटल सिखाएंगे, माइंडसेट सिखाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाएंगे, एनर्जी देंगे, मोटिवेशन देंगे, सिस्टम देंगे, स्किल्स देंगे, वो तो हम सब देंगे ही। तो आप आज भी जुड़ सकते हो हमारे साथ, और किसी के साथ जुड़ना है और किसी के साथ जुड़ जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ। भारत देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हमें पॉजिटिविटी पे ध्यान देना होगा, सच्ची चीजों पे ध्यान देना होगा। और आपको पता है सर, हम लोग बोलते हैं इंडिया को आगे बढ़ाओ, इंडिया डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। पता है इंडिया डेवलप्ड कंट्री कब होगी? इंडिया डेवलप्ड कंट्री जब होगी जब यहाँ के प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ जाएगी आप बताओ? पैसे वाला तो और पैसे कमाते जा रहा है, गरीब आदमी के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? गरीब आदमी की तुम पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाओगे? तुम्हारे पास कोई धंधा है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का? गरीब आदमी की बढ़ा सकते हो तुम कहीं से पर कैपिटा इनकम? तेजस्वी यादव कहते हैं 2.5 करोड़ नौकरी दूंगा बिहार में। बताइए कहाँ से देगा कहाँ से भैया? दे देगा 2.5 तो करोड़ जादू है नौकरी? क्या? अभी तक क्यों नहीं दी? तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए आपको पता है आप हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कब बढ़ा सकते हो? मैं बताता हूं आपको। पर कैपिटा इनकम सिर्फ जब बढ़ाई जा सकती है हर व्यक्ति की, जब आप सभी लोगों को एक कॉमन अपॉर्चुनिटी दोगे तब। कॉमन अपॉर्चुनिटी, कोई कॉमन अपॉर्चुनिटी ऐसी दी जाए जहां लिंग का भेदभाव न हो, जहां कास्ट का भेदभाव न हो, जहां इन्वेस्टमेंट का भेदभाव न हो, मतलब जहां बिना पैसा लगाए भी कोई व्यक्ति पैसा कमा सकता हो। इसको बोलते हैं कॉमन अपॉर्चुनिटी, जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग देता है। जहां आपको पैसा नहीं लगाना है, बिना पैसा लगाए यहाँ पे हर एक व्यक्ति पैसा कमा सकता है। तो आप बताइए हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं होगी पैसा कमाने की, अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की? और जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आज नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कोई 1 लाख जीएसटी दे रहा है, कोई 5 लाख जीएसटी दे रहा है, कोई 10 लाख जीएसटी दे रहा है। आप मुझे बताइए वो तभी तो दे रहा है जब उसको इनकम आ रही है। तो सबसे पहले तो क्या है, और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, क्लियर कर दूं। यदि किसी व्यक्ति को 2 लाख की इनकम आती है ना, तो उसके 2 लोगों को कम से कम 1-1 लाख की इनकम आती है। उसके 4 लोगों को कम से कम 50-50 हजार की इनकम आती है। कम से कम 8 लोगों को 25-25 हजार की इनकम आती है। कम से कम 16 लोगों को 12.5 हजार की इनकम आती है। कम से कम 32 लोगों को 6-6 हजार की इनकम आती है। 64 लोगों को 3-3 हजार की इनकम आती है। 128 लोगों को 1.5-1.5 हजार की इनकम आती है। इनका क्या है ना, इनको तो यूट्यूब पे घटिया कमेंट करने हैं। बस बस। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, एमएलएम में क्या है, एक दूसरे की हेल्प करने का बिजनेस है। समाज में क्या हो रहा है, एक दूसरे की बेइज्जती करो, एक दूसरे को लूटो, एक दूसरे के साथ फ्रॉड करो। बट एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये इतने पॉजिटिव बिजनेस हैं कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने का बिजनेस है, एक दूसरे की सपोर्ट करने का बिजनेस है। आप कमेंट करके बताओ कमी क्या है? कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम प्रयास नहीं करना चाहते। और सर नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशंस इतने अच्छे बन जाते हैं, मैं आपको बताऊं। आप ये मेरे पास बैठे हो नेटवर्क मार्केटिंग की नेटवर्क वजह से। मार्केटिंग की पावर है, हम दोनों लोग एक साथ बैठे हुए हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग में इतने अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, और आपको सच्ची बोलूं, मैंने सर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद कम से कम 8-10 बार तो खून दे दिया होगा। जी बिल्कुल। 8-10 बार खून डोनेट कर दिया होगा टीम के लिए। हाँ। अब आप सोचिए, नहीं होते तो कौन किसको खून डोनेट कर रहा है? रिश्तेदार भी बच निकल के भागते कि कोई खून ना मांग ले। मैंने तो खून छोड़ो, प्लेटलेट तक निकलवा के दिए हैं। जंबो पैक जिसको बोलते हैं। मेरी टीम का एक बंदा था, उसको बोल देंगे किसके से 5,000 प्लेटलेट रह गई है, इसको बोले जंबो चढ़ाना पड़ेगा, वो पॉजिटिव चाहिए। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, अभी आके निकलवाता हूँ। जाके उन्होंने 60,000 मेरी प्लेटलेट लगा के सामने वाले के लगा दी, वो उसकी जान बच गई। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हो और सकता सर है। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े कमाल होते हैं। एक कमाल मैं बताता हूँ। हम्म, मतलब आपका कहीं प्रमोशन हो जाए तो हाँ आपको शायद कहीं 1 या 2 मिनट जगह बोलने का मौका मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिले बॉलीवुड में तो शायद एक बार बोलने का मौका मिलेगा कहीं। बिल्कुल सही बट है। आप यहाँ किसी लेवल को जब अचीव करते हो, एग्जैक्टली। जब तक दूसरा लेवल अचीव नहीं होता, तब तक जब जब जहां जहां जैसे जैसे फंक्शन होंगे, आपको हर जगह सम्मानित आपको किया उस जाएगा। लेवल पे जाकर के अपनी स्पीच, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करना, अपनी जो अनुभव है उसको बताना आपको मतलब मौका मिलेगा। एक लेवल पे हो सकता है कि आप 1000 स्पीच दे दो। हाँ ये बिल्कुल होगा। सिर्फ एमएलएम में होता है, डायरेक्ट सेलिंग में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, और कहीं नहीं होता। और कहीं तो पता क्या होता है, अरे हमें पता है तू बनेगा कछुआ, हाँ। फिर छोड़, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। बट अच्छा, यहाँ एक चीज और नहीं देखी आपने नेटवर्क मार्केटिंग में? मैं आज एनटीसी हूँ, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूँ। आज यदि सुनील जी बोलते हैं सर मुझे एनटीसी बनना है, मुझे आपके लेवल पे आना है, मुझे खुशी होगी।
मैं इनका हाथ पकड़ के खींचूंगा, मैं इनको रात दिन सपोर्ट करूंगा कि ये मेरे लेवल पे आ जाए। हाँ जबकि आप मुझे बताइए, कोई भी बॉस से किसी नौकरी में यदि कि उसका सर मुझे मैनेजर सबॉर्डिनेट बनना जाके बोल दे साहब है। मुझे मैनेजर बनना है, तो सबसे पहले तो तुम्हारे ऊपर रिमार्क लगा के तुम्हें कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी विदा करो, टीआईपी इसका में डाल ध्यान, देगा, बोले इसका ध्यान मेरी कुर्सी के ऊपर है। इम्प्रूवमेंट प्लान में डाल देगा। समझ रहे हो ना? तो ये कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की ही खूबसूरती है दोस्तों, जहां एक व्यक्ति अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने पार्टनर्स को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी जान लगाने को तैयार रहता है, रात दिन एक करने को तैयार रहता है। सत्य वचन। और कितनी सारी क्वालिटीज है यार, सच में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर तो है ना, हम किताबें लिख सकते हैं क्वालिटीज के ऊपर, ये बहुत सी चीजें नेटवर्क हैं, मार्केटिंग को लेकर बहुत सी चीजें हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं इससे। रिलेशनशिप स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं। मैं पर्सनली एक चीज सीखा हूं कि आपको गुस्सा नहीं होना। हाँ, गुस्सा नहीं होना है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो सिखाया जाता है, अभी मैं पीछे बोल रहा था जस्ट, मैं किताब का मैंने एग्जांपल दिया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने एग्जांपल दिया था, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग बाय डोनाल्ड ट्रम्प एंड रॉबर्ट कियोसाकी। इन दोनों लोगों ने किताब लिखी है। उस किताब में पता है उन्होंने क्या लिखा है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीजें आपकी सिखाई जाती है और इम्प्रूव की जाती है। लाखों रुपए के कोर्सेज तो फ्री मिल जाते हैं आपको, फ्री में, टोटल फ्री में। आज हम लोग आपके सामने जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, मैं आपको बोलूं पर्सनली, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, मुझे 2 लोगों से बात करने में डर लगता था। आज मैं हजारों लोगों को ट्रेनिंग्स देता हूँ। हजारों लोग, आप कितने भी लोगों को मैं सामने बिठा दीजिए, ऑफलाइन, ऑनलाइन आज उनको कर सकता हूँ, मैं मेरी बात रख सकता हूँ, और इट इज ओनली थ्रू द एजुकेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो कहने का दोस्तों सिर्फ एक ही मतलब है, एक शानदार इंडस्ट्री है, हम ऐसे ही आप लोगों से मिलते रहेंगे और आप लोगों को इस इंडस्ट्री की खूबियां बताते रहेंगे। किसी के बहकावे में मत जाइए। जितने भी लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, वो लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की करेक्ट नॉलेज नहीं है। जी। जिस दिन उनको करेक्ट नॉलेज आ जाएगी, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो इसको नेटवर्किंग के नाम पे जो लोगों को चीट करते हैं, उनसे बिल्कुल आप दूर रहिए। राइट। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव बातें करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें इतना ही। जय सनातन, वंदे मातरम। धन्यवाद।